हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम 7 अगस्त से शुरू हो गया था और उसके बाद में काफ़ी सारी शिफ्टों का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन मेरे भाई, अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हुए हैं जिनका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ। तो जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। काफ़ी रिसर्च के बाद में ये वीडियो बनाया गया है। काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूं और ऐसे ही क्वेश्चन सेम डिट्टो ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक बार अपनी अपनी एग्जाम डेट मुझे बता दो, ताकि मुझे पता चले कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज़्यादा बच्चे हमारे साथ में लाइव हैं। तो देखो भाई, निम्नलिखित श्रृंखला में दी गई श्रृंखला में से लुप्त संख्या को चुनिए। मेरे भाई, आप सभी को बताना है कि ये जो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, इसमें ये जो क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह पर कौन सा ऑप्शन आएगा? 325, 335, 315, 345। तो देखो भाई, संख्या पहले छोटी थी, फिर और बड़ी हो गई, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी। तो मेरे भाई, इसका मतलब कुछ ना कुछ जुड़ा है। तो देखो भाई, 89 में कितना जोड़ूं कि 148 हो जाए? तो 48 और 11 59 जोड़ दो मेरे भाई। 148 में कितना जोड़ूं कि 307 हो जाए? तो 52 और 7 इसमें भी 59 जोड़ दो। 207 में कितना जोड़ूं कि 266 हो जाए? इसमें भी 59 जोड़ दो। तो आगे भी तुम कितना जोड़ दो मेरे भाई? 59 जोड़ दो। तो 266 में जब तुम 59 जोड़ोगे तो आंसर तुम्हारा होगा 9 और 6 15 का 5 असल के 1, 6 और 6 12, 2 और 1 325। तो जिन बच्चों ने राइट आंसर दे दिया ऑप्शन 1, उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत है। आओ भाई, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी आकृति इनमें से आएगी। आप बोलोगे सर सवाल बहुत सिंपल है। बिल्कुल भाई, सिंपल सवाल है, तुरंत आंसर कर दो। देखो, सेम इसको ऐसे कर लो, जैसे इसमें P ऊपर था, इसमें नीचे आ गया। इसमें S ऊपर था, इसमें नीचे आ गया। इसमें G ऊपर है, इसमें नीचे आ गया। इसमें H ऊपर है, अब की बार H नीचे आ जाएगा। तो नीचे H इसमें तो नहीं है, गलत कर दो। इसमें भी नहीं है, इसको भी गलत कर दो। अब देखो, इसमें N यहाँ पर था, इसमें N यहाँ पर आ गया। इसमें देखो देखो ऐसे कर लो भाई, यहाँ पर डबल N है, यहाँ पर डबल P है, यहाँ पर डबल S है, तो यहाँ पर डबल G हो जाएगा। तो G इस कोने में, इसमें तो नहीं है, इसको भी गलत कर दो। एक ही ऑप्शन बचा है तुम्हारे पास में। जिन्होंने राइट आंसर दे दिया ऑप्शन 1, उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। काफी आसान ये सवाल था। ठीक है भाई, आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, यदि 617 @342 को 572 लिखा जाए, 483 @342 को 141 लिखा जाए, तो आपसे बोला 280 @82 को कितना लिखा जाएगा? आप बोलोगे भाई सवाल तो बड़ा सिंपल है। बिल्कुल सवाल सिंपल है, देखो कैसे करेंगे। 617 में से ऐसे मैं करता हूं कि की जगह पर माइनस लगा देता हूं। जहां पर भी मुझे दिखेगा, मैं उसकी जगह पर माइनस लिख देता हूं। ठीक है भाई, यहां पर भी माइनस, यहां पर भी माइनस और यहां पर भी माइनस। तो देखो, 617 में से 342 घटाओ, कितना आता है? 617 में से 342 घटा दो, कितना आंसर आएगा? सर 7 में से 2 गया तो 5, 11 में से 4 गया तो मेरे भाई 7, और यहाँ पर आएगा 275। तो देखो, लेकिन हमको तो 572 चाहिए, तो हमको चाहिए 572। तो मैंने क्या किया, लास्ट में 5 था, इसको शुरू में लिख दिया, 7 को 7 लिख दिया, और शुरू में 2 था, इसको लास्ट में लिख दिया। सेम काम यहाँ पर देखो भाई, 483 में से कितना घटाना है? 342 घटाना है। तो देखो घटा को, ठीक है, इसमें से एक बचेगा, यहाँ पर 4 और यहाँ पर भी 1 बचेगा। देखो
यहाँ पर इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो और इसको यहाँ लिख दो, तो वही 141 यहाँ पर है मेरे भाई 141। तो अब यहाँ पर कर दो 280 में से 82 घटाओ भाई, 280 में से कितना घटा दो, 82 घटा दो। देखो 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ पर 17 में से 8 गया तो 9, 198। तो इसको तो यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो और इसको यहाँ लिख दो। तो 891। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। क्लियर मेरे भाई? तो देखो सवाल बिल्कुल सिंपल था, हमने क्या लॉजिक लगाया कि 617 में से 342 मैंने घटा दिया तो आंसर 275 आ गया। तो 2 को लास्ट में लिख दिया, 5 को शुरू में, 7 को ऐसे कैसे। 483 में से 342 घटा दिया 141, तो इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ। तो 280 में से 82 घटाऊंगा तो 198 आंसर आएगा। ठीक है, 8 को यहाँ लिख दिया, 1 को यहाँ और 9 को यहाँ। तो जिन बच्चों ने 891 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत है। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का पेपर है उन सभी के लिए जीके, रीजनिंग और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में आपको जीके, रीजनिंग और मैथ तीनों सब्जेक्टों का पीडीएफ मिलेगा। साथ में मेरे भाई सिलेक्शन की गारंटी है अगर कोई बच्चा पूरा पीडीएफ पढ़ लेता है, क्योंकि भाई इसमें पूरा कंप्लीट सिलेबस है, सारी चीज़ें चैप्टर वाइज हैं, सारी चीज़ें टॉपिक वाइज हैं और जितने भी क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिलेंगे सबका डिटेल में आंसर आपको मिलेगा। तो भाई तीनों चीज़ चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और डिटेल में आंसर के साथ में है। जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके 100 रुपये में आप तीनों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। तो भाई सीधी सी बात है, लास्ट टाइम है, 100 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर तुमको इस पीडीएफ से मान लो 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन भी एग्जाम में मिल जाएंगे तो कोई बुराई इसमें नहीं है। तो केवल और केवल 100 रुपये का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके 100 रुपये में आप तीनों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखो भाई, कथन और निष्कर्ष का सवाल सिर्फ तुम्हारे लिए। तुमसे बोला गया कुछ आर सी है और सभी आर के हैं, तो पहले तो इसका वेन डायग्राम बनाओ, उसके बाद में बताओ आंसर क्या होगा। देखो तुमसे बोला कि कुछ आर हमारे क्या हैं, कुछ आर हमारे सी हैं, और बोला कि सभी आर के हैं, तो जितने भी आर हैं वो सारे के सारे के हैं। अब सवाल को देखो, सभी के आर हैं क्या? ऐसा तो नहीं है मेरे भाई, क्योंकि के का गोला इतना बड़ा, आर का गोला इतना सा, तो सभी आर के हैं, सारे के सारे के आर नहीं है। सवाल में उल्टा बोला है तुम लोगों से, मतलब ये गलत हो गया। सभी सी आर है क्या? सारे के सारे सी आर नहीं है भाई, थोड़े बहुत ही तो है, कुछ सी तो आर हैं, पूरे के पूरे तो नहीं है। सभी सी के हैं क्या? जितने भी सी हैं वो सारे के सारे के हैं क्या? ऐसा भी कहीं पर भी नहीं है, थोड़े बहुत तो हैं, सारे के सारे तो नहीं है, ये भी गलत हो गया। तो कोई भी कथनों के अनुसार नहीं है। जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। लो भाई अगला सवाल। दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया गया, इस प्रकार बने घन में 7 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी अक्षर या संख्या या अक्षर होगा। तो 7 के विपरीत में पूछा है, 1 सेकंड का सवाल है भाई, 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए। 1 सेकंड से ज्यादा टाइम लग रहा है, मतलब भाई रीजनिंग कमजोर है। तो भाई 1 छोड़ के 1 उल्टा होता है, तो 7 का उल्टा 4 हो जाएगा, बात खत्म। 8 का उल्टा 9 हो जाएगा, 6 का उल्टा 1 हो जाएगा। तो हमसे तो 7 का उल्टा पूछा है, 7 का उल्टा 4 होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, बेहतरीन तरीके से तुम्हारे लिए क्लासेज चलती हैं और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। आओ भाई देखो, उस विकल्प को चुनिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या से और तीसरी संख्या चौथी संख्या से। यानी कि इन दोनों के बीच में कोई संबंध है,
इन दोनों के बीच में कोई संबंध है तो बता दो 839 का जो संबंध है वो किसके साथ में होगा। तो आप बोलोगे सर ये भी सिंपल है। देखो भाई 567 में से 434 घटाओ, तो देखो 567 में से 434 घटाता हूं तो आंसर आता है 133 133। फिर यहां पर देखो 750 में से 617 घटाऊंगा, इसका आंसर कितना आएगा 133, यानी इसका भी आंसर 133। तो सेम काम यहां कर दो मेरे भाई, यहां पर कुछ बड़ा आएगा तो देखो 839 में से 133 जोड़ दो तो 9 और 3 12, 3 और 3 6 1 7, 8 9 और 1 10, 1072। कुछ ऐसा आंसर आएगा क्या भाई? कुछ गलती कर दी क्या हमने सवाल में? 839 तो 9 और 3 का 12, असल की 1, 3 और 3 6 1 7, असल की 1, 9 और 1 10, 1072। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, 1072 आएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है भाई, 1072 आएगा। क्योंकि मेरे भाई देखो यहाँ पर अगर मैं 1072 लिखता हूँ, 1072 लिखता हूँ तो 1072 में से ठीक है भाई कितना घटाऊंगा 839 घटाऊंगा, तो घटा लो भाई 839। देखो 12 में से 9 गया तो 3 बचेगा, 6 में से 3 गए तो 3, और यहां पर मेरे भाई आपका कितना बचेगा? ठीक है ठीक है ठीक है 972 आएगा, सॉरी भाई। ठीक है 972 आएगा, मैं तभी सोचूं आंसर क्यों नहीं आ रहा। ठीक है भाई 972 आएगा 133। ठीक है, तो जिन बच्चों ने 972 आंसर दे दिया उनका सही है भाई। ठीक है 12 में से 9 गया तो 3 बचेगा, 6 में से 3 गया 3, और 9 में से 8 गया तो 133। ठीक है भाई बिल्कुल 972 आएगा, 1012 नहीं। ठीक है 972 आएगा भाई। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो भाई, एक खास कूट भाषा में जेल को 304 लिखा गया, LAWN को 232 लिखा गया, तो बताओ भाई नेवी को कैसे लिखा जाएगा? सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो भाई देखो, अगर देखो जेल में तो छोटे छोटे अक्षर हैं भाई, इनको 304 कैसे लिख सकता हूं? बाकी एक बार देख ही लो भाई, जे आएगा 10 नंबर पर, ए आएगा 1 नंबर पर, आई 9 पर, एल आएगा 12 पर। तो 11 और 9 20, 20 और 12 आपका होता है 32। क्या 304 में 32 का भाग जाता है क्या? क्या 304 32 से डिवाइड है क्या? आप बोलोगे सर नहीं है, तो भाई इसका मतलब उल्टा कर लो, इनका उल्टा कर लो भाई। जे का उल्टा क्यों होता है? ए का उल्टा जेड, आई का उल्टा आर, एल का उल्टा ओ। तो इनको देखो क्यों 17 पर, जेड 26 पर, आर 18 पर, ओ 15 पर। इनको जोड़ेंगे भाई तो 17 और 26 कितना होता है? आप बात करेंगे 43। 43 में अगर मैं 18 जोड़ दूं तो आप बोलोगे 51, 61। 61 में अगर मैं 15 जोड़ दूं तो आप बोलोगे 76। तो 76 हो गया। अब अगर मैं 76 गुणा में 4 कर दूं तो भाई कितना आएगा? 304 आएगा। सर बात तो तुमने सही बोल दी। तो अब सेम यहां कर दो, एन का उल्टा एम होगा, ए का उल्टा जेड होगा, वी का उल्टा ई होगा, और वाई का उल्टा बी होगा। एम आएगा 13 पर, जेड आएगा 26 पर, ई 5 पर, बी 2 पर। 13 एकम 13 और 13 और 26 39, 39 और 5 आपके 44 और 2 46। 46 गुणा में 4 करेंगे, 6 चौक का 24, 16 और 2 18। तो जिन बच्चों ने 184 आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। ठीक है, तो 184 आंसर देने वालों के मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो गया। कुछ नहीं किया, इनका उल्टा किया, सबको जोड़ा और 4 से गुणा कर दिया। इन सब का उल्टा किया, 4 से गुणा जोड़ा और 4 से गुणा कर दिया, 184 आंसर आ गया। लो भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो इन तीनों के बीच में कोई संबंध है, इन तीनों के बीच में कोई संबंध है, ऐसा ही संबंध बताना है, इनमें से किसके बीच में होगा। तो भाई देखो ऐसे सवालों को करने का एक तरीका मैंने तुमको बताया था। वो तरीका क्या है कि भाई छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनी होगी, छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनती है। तो भाई देखो 13 7 का 91, 91 गुणा में अगर मैं 6 कर दूं तो 546 आ जाएगा। बात तो सर तुमने सही बोल दी। 14 गुणा में 15 करेंगे, 15 चौके 60, यानी कि भाई कितना आएगा? 15 210 आएगा। 210 को अगर मैं 6 से गुणा कर दूं तो 1260 आएगा, जो कि है यहाँ पर। तो इन दोनों को गुणा करेंगे, 16 नाम का 144, 144 गुणा में 6 कर दूं मैं तो 6 चौक का 24, 2
6 चौक का 24 और 2 26, तो ये तो आंसर नहीं होगा। इनको गुणा करेंगे भाई तो 8 एकम 8, ठीक है भाई। तो देखो 28 एकम 28 का 8, 2 28 दून 56 और 2 58। इसको अगर मैं 6 से गुणा करूंगा तो 8 6 48 का 4, 8 6 48 और 4 52, 52 का 2, 6 5 30 और 2 32। इसका मतलब ये आंसर भी तुम्हारा नहीं होगा, ठीक है भाई। इसका मतलब ये आंसर भी तुम्हारा नहीं होगा। अगर मैं करता हूं, ठीक है भाई, कहीं गुणा करने में तो गलती नहीं कर दी हमने, ठीक है। 588 को 6 से गुणा करता हूं तो 6, ठीक है। तो भाई 8 6 48 का 8 4, 8 6 48 और 4 52, 5 6 35, ठीक भाई, बिल्कुल 3528 आएगा। दूसरा ऑप्शन तुम्हारा सही है। जिन बच्चों ने बी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है, ठीक है भाई। तो देखो इन दोनों को गुणा किया तो ये आया, इन दोनों को गुणा किया तो ये आया, फिर इसको भी 6 से गुणा किया, इसको भी 6 से गुणा किया, 21 को 28 से गुणा किया तो 588 आया, 6 से गुणा किया तो 3528 आ गया, बात खत्म। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दिए गए आरेख में कितने बटन और बोतल दोनों हैं? तो बताओ भाई कितने ऐसे हैं जो बटन भी हैं और मेरे भाई बोतल भी हैं? तो मेरे भाई देखो ये तो हो गया बोतल का, ठीक है, और ये हो गया बटन का। तो भाई ऐसे जो बटन में, ठीक है, बोतल में भी आ रहे हैं और बटन में भी आ रहे हैं, तो ऐसे तो मेरे भाई ये 2 है और एक ये 5 है। देखो ये बोतल के अंदर भी है और ये बटन के अंदर भी है, तो 7 हो गए भाई, ठीक है। एक तो ये 2 और एक ये 5, 2 और 5 कितना होता है? 7। यही तुम्हारे सवाल का क्या हो गया मेरे भाई? राइट आंसर हो गया। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर आपका सी, उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत है। देखो भाई ब्लड रिलेशन का ये बेहतरीन सवाल सिर्फ तुम्हारे लिए। तुमसे बोला गया कि जो जे है ना, जे, वो एल का भाई है। तो भाई जो जे है ये भाई है भाई किसका? सर ये तो भाई हो गया मेरे भाई किसका? एल का। तुमसे बोला कि एच जो है जे की पत्नी है, तो जे की पत्नी कौन है? जे की पत्नी तो एच है। तुमसे बोला कि एल जो है एन का पापा है, एल जो है पापा है मेरे भाई किसका? सर एन का पापा है। और एन जो है पी की बहन है, तो एन जो है बहन हो जाएगी मेरे भाई किसकी? पी की। तो तुमसे बोला कि एच का एन से क्या संबंध है? तो भाई ये मैं हूं, ये मेरे पापा के भाई और उसकी पत्नी, तो पापा के भाई की पत्नी। जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत। भाई सवाल में देखो बोला था कि जे एल का भाई है, तो लो भाई जे भाई हो गया भाई किसका? एल का। एच जे की पत्नी है, तो देखो भाई जे की पत्नी कौन हो गई? एच हो गई। एन पी की बहन है, एन जो है बहन हो गई भाई पी की। और एल एन का पापा है, तो एल जो है ये पापा हो गए किसका? एन का। तो ये एन मान लो मैं हूं, ये मेरे पापा के भाई और उसकी पत्नी, तो पापा के भाई की पत्नी, डी आंसर आपका हो जाएगा। लाइक और सब्सक्राइब कर दो भाई, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है। देखो एक अनुक्रम दिया गया है, ठीक है, जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो आप बोलोगे कि सर सवाल तो बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। देखो अगर तुम ऑप्शनों के ऊपर ध्यान देते हो तो ऑप्शनों में तुमको दिखेगा कि भाई इसमें के है, इसमें के, इसमें के, इसमें के, तो शुरू का अक्षर तो सब में सेम है। तो ऐसे करो भाई, शुरू के अक्षर को देखो ही मत, देख के भी क्या करोगे? आएगा तो के। तो अगले वाले पे चलते हैं। बी आएगा 2 पर, एच आएगा 8 पर, एन आएगा 14 पर, टी आएगा 20 पर। 2 में 6 जोड़ेंगे 8, 8 में 6 जोड़ेंगे 14, 14 में 6 जोड़ेंगे 20, 20 में 6 जोड़ेंगे 26, 26 नंबर पर जेड आता है। तो जिन बच्चों ने सी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत हो चुका है, ठीक है भाई। तो जिन बच्चों ने राइट आंसर दे दिया उनके हो गए भाई, ठीक है, राइट आंसर सी दे दिया उनके हो गए मजे, बाकी सभी का गलत है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से। यानी कि मेरे भाई थर्मामीटर का संबंध तापमान से है। थर्मामीटर का संबंध किससे है? तापमान से। तो सिस्मोग्राफ का संबंध बताओ किसके साथ में होगा? तो थर्मामीटर से तापमान को मापते हैं, सिस्मोग्राफ से क्या मापते हैं? भूकंप मापते हैं। ये तो सिंपल सवाल है भाई, ठीक है। साइंस में हमने पढ़ा है कि तापमान को थर्मामीटर से मापते हैं और भूकंप को सिस्मोग्राफ से मापते हैं। लो भाई
दी गई दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। अगर मेरे भाई मैं 14 और 21 को आपस में बदल दूं, ये जो इक्वेशन तुम्हारे सामने है इसमें क्या करना है कि जहां पर 21 दिखा वहां पर तो लिख दो 14 और जहां पर 14 दिखा वहां लिख दो 21 और फिर बता दो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो भाई 21 दिख रहा है 14 लिख दूंगा, भाग दिख रहा है लिख दूंगा, यहाँ पर 14 दिखा 21 लिख दूंगा, गुणा में 3 कर दूंगा, प्लस में 48 में से 37 घटेगा तो ये 11 बचेगा। देखो भाई 14 में भाग देना है किसका 21 का और गुणा करना है किससे 3 से, प्लस में 11 है रहने देते हैं, 3 7 का 21 और 7 दूनी 14, तो 11 और 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई 13 हो जाएगा। यही तुम्हारे सवाल का क्या है राइट आंसर। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। ठीक है भाई, सिंपल था, 21 की जगह पर 14 लिख दिया और 14 की जगह पर 21, तो अब 14 में 21 का भाग देना पड़ेगा, तो 14 बटे में 21 गुणा 3 करना पड़ेगा, 48 में से 37 गया तो 11 बचेगा, 3 7 का 21 और 7 दूनी 14, तो 2 और 11 कितना होता है 13 होता है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में से लुप्त संख्या को चुनिए, बताओ मेरे भाई। तो देखो ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल बोल सकते हो या काफी आसान भी बोल सकते हो इसको। देखो 51 में 4 जोड़ेंगे 55, 55 में 9 जोड़ेंगे 64, 64 में 16 जोड़ेंगे 80, 80 में 25 जोड़ेंगे 105। तो अब तो समझ में आ ही गया होगा, 4 होता है 2 का स्क्वायर, 9 होता है 3 का स्क्वायर, 16 होता है 4 का स्क्वायर, 25 होता है 5 का स्क्वायर, 2 3 4 5 आगे आएगा 6 का स्क्वायर 36। तो 105 में जब मैं 36 जोड़ूंगा 141 आंसर हो जाएगा, बात खत्म। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो इन तीनों के बीच में कोई संबंध है, इन तीनों के बीच में कोई संबंध है, ऐसा ही संबंध आपको बताना है कि इन ऑप्शनों में किसके बीच में है। तो ये काफ़ी सिंपल सवाल है, लेकिन मैं इसको सिंपल नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे भाई ये ऐसे सवाल हैं जिनका आंसर आ जाए तो हो सकता है कि 2 सेकंड में भी आ जाए, और अगर आंसर ना आए तो हो सकता है भाई 2 घंटे भी लग जाए और फिर भी आंसर नहीं आए। ठीक है, लॉजिक मिले तो मिले वरना ना भी मिले। बाकी इसका लॉजिक आसान है। देखो 42 में से 22 घटाओ, सर 42 में से 22 घटाऊंगा तो आंसर आएगा तुम्हारा 20, और 20 का आधा कितना होता है 20 का आधा 10 होता है। सही है भाई। 44 में से 14 घटाओ, 44 में से 14 घटाएंगे 30 आंसर आएगा, और 30 का आधा कितना होता है 30 का आधा 15 होता है। बात तो तुमने सही बोल दी सर। तो ऐसा इनमें से किसके बीच में होगा इसको देख लो भाई। ठीक है, इसको देख लो मेरे भाई आप लोग। ठीक है, 38 में से 12 घटाएंगे, 38 में से 12 घटाएंगे तो आंसर आएगा 26, और 26 का आधा क्या होता है 13 होता है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है भाई, तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद करूंगा आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।